तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान जारी है। इन सब के बीच आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस सुनवाई से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट पहुंचा देते हैं। सिसोदिया मामले में आज क्या हुआ? सीबीआई गिरफ्तारी केस में सुनवाई अब 21 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। ईडी को सिसोदिया की 7 दिनों की रिमांड मिल गई। हालांकि ईडी की ओर से 10 दिनों की मांग की गई थी। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, 7 दिनों की रिमांड ईडी को मिल गई है। 17 तारीख तक की ईडी ने कोर्ट को आज 57 पेज की रिमांड कॉपी भी सौंपी है। 57 पेज की यह रिमांड कॉपी जो कोर्ट को आज सौंपी गई है और इन सब के बीच पैसों के लेन देन का पूरा मामला और डिजिटल सबूत किस तरह से नष्ट किए गए हैं, मनीष सिसोदिया की ओर से इसका जिक्र करती हुई भी आज ईडी की टीम नजर आई। दोनों ही पक्षों की ओर से कैसे अपने अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे गए, जल्दी से उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। देखिए, ईडी की ओर से यह कहा गया कि खास लोगों को डबल मार्जिन दिया गया। ईडी की ओर से ये बातें रखी गई तो मनीष सिसोदिया का पक्ष रखते हुए वकील की ओर से कहा गया सिसोदिया के पास से कुछ भी मिला नहीं है, 1 रुपए के भी लेन देन की बात सही नहीं है। ईडी का पक्ष रखा गया 219 करोड़ की ट्रेल मिली है और उसी की जांच करना बेहद जरूरी है। ईडी का जब ये पक्ष रखा गया तो मनीष सिसोदिया की ओर से वकील का कहना था कि एलजी और अन्य लोगों की मंजूरी थी, इस बारे में पूरी विस्तार से उनको जानकारी थी, मामला पूरी तरह से अफवाह पर आधारित है। सिसोदिया का पक्ष रखते हुए वकील की ओर से यह कहा गया जबकि दक्षिण की कंपनियों को 100 करोड़ की घूस दी गई है। ईडी की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई कोर्ट को और यह कहा गया कि इसकी जांच करना बेहद जरूरी है। कई लोगों को आमने सामने भी मनीष सिसोदिया के बिठाया जाएगा और पूछताछ करवाई जाएगी। ईडी ने यह भी कहा कि 1 साल में 14 फोन उनकी ओर से तोड़ दिए गए और इनमें से एक भी फोन मनीष सिसोदिया के नाम पर नहीं था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने ही सभी फोन का इस्तेमाल किया और 1 साल में 14 फोन तोड़े गए। जबकि सिसोदिया का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि सीबीआई की बेल से पहले गिरफ्तारी से मंशा साफ हो जाती है कि ये केन प्रकरण किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया को जेल में ही रखना चाहती है। अब सवाल सिर्फ सिसोदिया का नहीं है, क्या ईडी की जांच के दायरे में अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी की नेता अब जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। जैसे सतेंद्र जैन मनीष सिसोदिया में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा जो आज मनीष सिसोदिया का हुआ है। तो क्या 24 के चुनावी शंखनाद से पहले शराब घोटाले का जो समर दिल्ली की सियासत में छिड़ा है, सीएम केजरीवाल भी उसकी जद में आ जाएंगे? क्या शराब नीति में हुए घोटाले आम आदमी पार्टी के मुश्किलें और बढ़ाएंगे? क्योंकि दिल्ली की अदालत में मनीष सिसोदिया की रिमांड पर बहस के दौरान ईडी ने अपने दावों को बेहद पुख्ता बताया है। कारोबारियों से सांठगांठ पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल को भी इस घोटाले में शामिल बताया। अब इसी आधार पर बीजेपी नेता अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल के भी जल्द जेल जाने की बात कह रहे हैं कि केजरीवाल वो दिन दूर नहीं है जैसे सतेंद्र जैन मनीष सिसोदिया में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। और अभी तूने सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया है, ये सौरभ भारद्वाज भी शराब के घोटाले में लिप्त है। अभी सीबीआई सौरभ भारद्वाज को भी पकड़ेगी। अभी कैलाश गहलोत जिसने बस का घोटाला किया खरीदने में, अभी उसको भी पकड़ेगी। तुम्हारा एक भ्रष्ट मंत्री पकड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा जो आज मनीष सिसोदिया का हुआ है, जो पहले सतेंद्र जैन का हुआ। देखिए, हमारा पूरा विश्वास है कि आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। वैसे में कोई भी अपराधी, कोई भी भ्रष्टाचारी, मुझे नहीं लगता है कि वो बच पाएगा। सिसोदिया अब 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर है। इस दौरान जांच एजेंसियां सिसोदिया और अन्य आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद केस में और सबूत इकट्ठा करेगी। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोपी मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में शिक्षा सुधारों का सूत्रधार बता रही है। भक्त प्रहलाद की सिसोदिया से तुलना कर रही है। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था
अपने प्रहलाद को ईश्वर की राह से रोकने के अनेक प्रयत्न किए, जुल्म किए। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। देश और बच्चों की सेवा करने वाले प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया, पर ना प्रहलाद को वो तब रोक पाए थे और ना अब रोक पाएंगे। अगर उनको मालूम है वो प्रहलाद है तो घबराते क्यों हैं? प्रहलाद को जलाने की कोशिश, वो जले नहीं तो केजरीवाल साहब बिल बड़ा क्यों रहे हैं? फिर अगर प्रहलाद है तो अग्नि में से निकल कर आएगा, फिर जेल क्यों जाएगा? तो एक कंट्राडिक्शन है। यही लोग अपने आप को भगत सिंह जी का अनुयायी बताते थे। लेकिन इस वार पलटवार के बीच कोर्ट से सिसोदिया को किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक टाल दी है। ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए और देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कहीं न कहीं अब एक सर्वविदित सत्य हो गया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करना चाहती है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है। मनीष सिसोदिया का उत्पीड़न करना उनका मकसद है। अपनी अपनी सियासत है और अपना अपना दाव है। दिल्ली में सियासी तनातनी अभी और बढ़ेगी, सियासी शोर अभी और बढ़ेगा। अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।